कि आपने जिंदगी में बहुत सारे कॉलेज में या स्कूलों में ये चीज पढ़ी होगी या समाज में सुना होगा कि हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल 5 इंद्रियां होती हैं। बोला ये 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये भी सुना होगा कि 5 कर्म इंद्रियां भी होती हैं। मैंने कहा बिल्कुल सुना है जी, 5 कर्म इंद्रियां भी होती हैं। और इनका भी सबका एक बाप होता है जिसे कहते हैं मन। मन मन इनका बाप होता है। इन इंद्रियों का बाप कौन है? मन। और मजे की बात यह है कि जो मन है, जो बाप है ना, वो रंगीला है। जो बाप है, जो मन है, वो रंगीला है। और जब बाप रंगीला है तो जाहिर सी बात है कि इंद्रियों में भी तो रंगीलापन आएगा ही आएगा, है ना। तो हमारे 10 की 10 जो इंद्रियां हैं वो रंगीली हैं, क्योंकि उनका बाप जो मन है वो रंगीला है। और ये 11 की 11 चीजें मिलकर हमें अक्सर अपने उस क्षेत्र से, है ना, उस दुनिया से, उस जगह से दूर करती हैं जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। यही 11 चीजें ऐसी हैं जो हमें परमात्मा तक जाने नहीं देती। यही 11 चीजें ऐसी हैं जो हमें मुक्ति पाने नहीं देती। यही 11 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। यही 11 चीजें ऐसी हैं जो समाज में हमें दुख देती हैं। यही 11 चीजें ऐसी हैं जो हमें समाज में सुख देती हैं। यही 11 चीजें ऐसी हैं जो समाज में हमें मान सम्मान देती हैं। यही 11 चीजें ऐसी हैं जो हमें समाज में अपमान देती हैं। और यही 11 चीजें ऐसी हैं जो हमें समाज में आनंद देती हैं। और यही 11 चीजें ऐसी हैं जो हमारे समाज में हमें विरोधाभास का सामना कराती। तो जब ये बात हमने सुनी तो हमें लगा कि कुछ कुछ तो इस क्षेत्र में, है ना। अच्छा, कितने लोगों को लगा, कितने लोगों को ये महसूस हुआ कि हाँ हम कुछ कुछ ये बातें सारी जानते हैं, है ना, ये बातें हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई हमारी 5 इंद्रियां, इस सेशन भी मैं ले चुका हूँ। ये 5 इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां, और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, एक हम मन होता है। ये 11 चीजें ऐसी हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज रखती हैं, है ना। और इन सब पे विजय पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक शत्रु हो तो लड़ सके, लेकिन 11 किसी के शत्रु हो तो कैसे लड़े। लेकिन अगर इन 11 के 11 लोगों को मित्र बना लें हम, तो ये हमारी कामयाबी का रास्ता बहुत तेजी से खोल देंगे, क्योंकि मैजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैजिक। इन्हीं के पास, इन्हीं की जो दीवार है उसके बाद ही सफलता बढ़ी है ना। तो फिर हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बताइए, आप हमें आगे बताइए कि कैसे हम अपनी सफलता तक पा सकते, कैसे इन 11 चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कहाँ से हमें पीड़ित करती है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये चोट करती है। बोला फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब हीरो को कोई चोट लग जाती है या गोली लग जाती है, कोई ऐसे जख्म हो जाता है, उस जगह पर क्या करता है, जो विलेन होता है वो उस जख्म पे बार बार चोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो हीरो को धराशायी करना चाहता है। इसी प्रकार से ये 11 की 11 जो चीजें हैं ये विलन का काम करती हैं, और हमारे मन मस्तिष्क में जहाँ भी जख्म होते हैं, जहाँ भी टूट फूट होती है, वहां पर ये वार करते हैं, वहां पे ये वार करती हैं। और जब ये वार करती हैं तो उस वार से हम तड़प जाते हैं, तड़प जाते हैं। और जब हम तड़पते हैं तो हम जाने क्या क्या कर जाते हैं, है ना। अच्छा भी कर जाते हैं और बुरा भी कर जाते हैं, है ना। तो इनकी मार से, उनकी चोट से क्या चीज पैदा होती है, आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं चैट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या आप गैस कर सकते हैं कि इनकी मार से, इनकी तरफ से, है ना, इनके प्रहार से हमारे जीवन में क्या चीज पैदा होती है ना। तो हमें भी बड़ी जिज्ञासा थी ये जानने की, और मैं ये आपसे प्रश्न करता हूँ कि जो लोग पहुंच सके हैं इस जगह तक, वो जरूर यहाँ चैट बॉक्स में लिखें कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इन 11 चीजों की चोट से, मार से, तड़प से हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर पैदा होती हैं। अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज सेशन में बड़ा मजा आने वाला है ना। और
आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ, कितने लोग हैं ऐसे हैं जो फोन के पास बैठे हैं और यहाँ जुड़े हुए हैं? कितने लोग हैं ऐसे? हाँ, हैंड राइज करके बताएं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि हम जुड़े हुए हैं जी। जी, कितने लोग हैं? क्योंकि आज सेशन में बड़ा मजा आने वाला है। सब कुछ आपके पास है, आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास अपलाइन भी है, आपके पास सिस्टम भी है, आपका फोकस भी है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्किल भी है। पर फिर भी कहीं ऐसी चीज है जो आप कहीं ना कहीं सफलता से पीछे हो, पीछे हो। आपने वो सब पा लिया है, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको लगता है कि झोली आज भी खाली है, आज भी झोली खाली है। तो आज मैं कोशिश करूंगा इस झोली को भरने की, है ना, कि कैसे इस झोली को हम भर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी वो बातें हैं, कौन सी ऐसी वो घटना परिघटनाएं हैं जिनसे हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में, है ना, या हमारी दीन दुनिया में वो सब चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमने बार 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 अपने गुरु जी से ये बात कही कि गुरु जी बताइए जरूर, लेकिन गुरु थे ना, वो वक्त आने पर बताते हैं, वक्त से पहले कभी कुछ नहीं बताते, है ना।